हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटर्स और उसमें हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ये ऑलरेडी डायग्राम हमें गिवन है इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC हमें गिवन है। और बेटा साथ ही साथ ये कंस्ट्रक्शन पार्ट भी उन्होंने करके दिया है एनसीईआरटी की बुक में। तो ए बी को हमने इक्वल प्रूव करना है बी के, ए बी एंगल को बी के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम इन विच AD is equal to BC and AB is parallel to CD। और हमने प्रूफ क्या करना है फॉर द फर्स्ट पार्ट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। इसी तरह बेटा जो कंस्ट्रक्शन है ना वो भी हम यहां पर लिख देंगे। एक्सटेंड AB टू E सच दैट extend AB to E and also C to E so that AECD इस तरह बनाना है कि AECD इज अ पैरेललोग्राम बन जाए। ठीक है, तो AECD ये एक बड़ा पैरेललोग्राम बन गया है। अब हम अपना रिजल्ट प्रूफ करने के लिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले रिजल्ट लेते हैं कि AD इज इक्वल टू BC गिवन है, AD साइड BC के इक्वल है, AD इज इक्वल टू BC, दिस इज गिवन। दूसरा बेटा ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं, तो ये वाली साइड EC के इक्वल हो जाएगी। तो AD इज इक्वल टू EC फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल रहती हैं तो राइट्स भी इक्वल है, तो मींस BC इज इक्वल टू EC आ गया। अब इसी तरह फिर ये वाला एंगल जो है एंगल 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि इन ट्राइंगल BCE तो यहां लिख देंगे एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इन ट्राइंगल BEC opposite equal sides have opposite equal angles। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रिजल्ट। अब बेटा यहां पर ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, एंगल बी को नाम दे देते हैं 3 और इसको नाम दे देते हैं 4। हमारे लिए आसान हो जाएगा लिखना। अगर आप नाम नहीं दोगे तो CBE ECB इस तरह आपको CEB CBE इस तरह आपको एंगल लिखने पड़ेंगे, DAB या फिर CBA इस तरह। तो नेमिंग से थोड़ा इजी हो जाता है। तो एंगल 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। रीजन लीनियर पेयर जो मुझे प्रूव करना है, अब मुझे प्रूव करना है कि एंगल 3 4 के ही इक्वल है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। और दूसरा यहां पर आ जाएगा ये दोनों एंगल जो है 2 प्लस 4 ये भी लीनियर पेयर, ये बना रहे हैं एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज 180। ये लाइंस जो है ना पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स जिनका सम हमारा 180 रहता है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड राइट हैंड साइड 180 है तो ये भी इक्वल रहेंगे, ये इक्वल हो गए। एंड एंगल 1 जो है वो 2 के ही इक्वल है, एज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये कट हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू 4 वही आ गया जो हमने प्रूव करना था। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है बेटा, अब सेकेंड पार्ट जो है बेटा वो हमने प्रूव करना है कि एंगल C जो है वो D के इक्वल है।
तो ये ट्रेपीजियम का ये एंगल डी और इस ट्रेपीजियम में ये एंगल सी हमने इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो या तो आप इसको नेमिंग दे दो 5 और 6, या फिर आप पूरा लिखो ए डी सी बी सी डी इस तरह। तो बेटा ये एक ट्रेपीजियम है और हमारे पास है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी ए डी, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 आ जाएगा 180। वही रीजन लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हैं, या फिर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देयर सम इज 180। और इसी तरह 3 प्लस 6 भी हमारा 180 हो जाएगा, सेम रीजन। यहाँ पर 3 प्लस 6 एंगल, तो बेटा राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल रहेंगी। अब यहाँ पर मेरे को पता है कि 3 एंगल जो है वो 4 के इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू बी फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट से हमारे पास आ जाएगा एंगल 3 जो है वो 4 के इक्वल है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट पार्ट हमने अभी प्रूव किया है, तो 4 से 4 कट जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 आ गया, मीन्स एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी हो गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ट्राइंगल्स लेनी है फॉर द थर्ड पार्ट, ए बी सी एंड बी ए डी, 2 ट्राइंगल्स लेंगे। तो उस ट्राइंगल को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं और फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमने प्रूव किया था उसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। फॉर द थर्ड पार्ट बेटा ए बी सी हमारी ये वाली ट्राइंगल ए बी सी एंड बी ए डी ये वाली ट्राइंगल हो जाएगी, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन आता है। तो इन थर्ड पार्ट इज इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, पहले तो कॉमन है ए बी साइड, ये वाली ए बी साइड दोनों ट्राइंगल में है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। दूसरा हमें ये भी दे रखा है ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, दिस इज गिवन। तो ए डी हो जाएगा इस ट्राइंगल का बी सी हो जाएगा, उसका ए डी हो जाएगा, ठीक है। बी ए डी में ए डी और ए बी सी में बी सी। अब देखते हैं कौन सा एंगल जो है वो इक्वल है। देखो बेटा बी ए डी में एंगल 4 पूरा आ रहा है और बी ए सी में एंगल 3 पूरा आ रहा है, तो एंगल 3 इक्वल टू 4 हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। और ये जो क्राइटेरिया है वो क्या बन रहा है, एस ए एस। तो बाय SAS congruence rule, triangle ABC is congruent to triangle BAD। ये हो गया। अब हमने चलना है अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो बेटा फोर्थ पार्ट में क्या है, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। तो AC किसका है, ABC का, BD किसका है, BAD का। जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव की थी वहीं से ही आ गया, डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। रीजन लिख दीजिए यहाँ बाय CPCT। रीजन जरूर लिखना है बेटा, अगर आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हो तो हर पार्ट के लिए देखो AB कॉमन, गिवन, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट, रूल, देन कॉन्ग्रुएंसी। अगर कोई साइड इक्वल है तो बाय CPCT। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।